अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत ज़्यादा भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था कि बिलाल भाई हमें न्यूयॉर्क सेशन की प्रोफाइल समझा दो। सही है, क्योंकि ये आप लोगों को यूट्यूब ICT या कोई और ट्रेडर एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पर्सनल प्रैक्टिस करके और मेहनत करके इन प्रोफाइल्स को बनाए है। सही है, तो ये आप लोगों को किसी और जगह पे नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये आप लोगों को वीक में तकरीबन 4 दिन 5 दिन 3 दिन ज़रूर बनेगा और ज़रूर आप लोगों को नज़र आएगा। अगर आप लोग न्यूयॉर्क सेशन की प्रोफाइल सही तरीके से समझ लेते हो तो आप लोग एक हेवी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में। सही है, और इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये रैंडम नहीं है कि फॉर एग्जांपल 1 दिन 2 दिन आपके पास बन जाए और फिर ना बने। नहीं, ये हफ्ते में तकरीबन 4 दिन 5 दिन ज़रूर आपको नज़र आएगा और ज़रूर आपको ट्रेड मिलेगा इसकी बेस पे। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि स्ट्रक्चर पे क्या ही बन रहा है, स्ट्रक्चर हमें क्या ही कह रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को CME मॉडल प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि CME मॉडल हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को इक्विटी ओपन मॉडल प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि वो मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट के ऊपर आप लोगों के अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वो आपको अच्छा खासा समझ भी आना चाहिए। तो फिर आप लोगों को न्यूयॉर्क सेशन की प्रोफाइल इंतहाई ज़बरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट देगा। आज मैं आप लोगों को न्यूयॉर्क में असल में 3 प्रोफाइल बनता है। सही है, लेकिन आज मैं आप लोगों को न्यूयॉर्क क्लासिक सेल प्रोफाइल और न्यूयॉर्क क्लासिक बाय प्रोफाइल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब ये आ जाती है और समझ लेते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन प्रोफाइल किस तरीके से मार्केट में बनता है और इसमें मार्केट क्या ही प्रोग्राम बना लेता है। तो देखो, ये काफ़ी इजी और सिंपल, लेकिन ट्रेड करना ही उतना ही मुश्किल है। सही है, तो इसमें सिंपल यही चीज़ होता है कि देखो, जब आपके पास CME मॉडल ओपन हो जाएगा और CME मॉडल की टाइम हो जाएगा तो ज़्यादातर इसी टाइम पे आपके पास न्यूज़ भी होता है। लेकिन अगर आपके पास न्यूज़ हो या ना हो उसकी कोई मतलब नहीं है। सही है, अगर न्यूज़ है फिर भी बेस्ट है, अगर न्यूज़ नहीं है फिर भी बेस्ट है। तो इसी टाइम पे आपके पास कई सीन हो जाएगा। जैसे CME मॉडल ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद मार्केट क्या ही कर लेगा, मार्केट स्टॉप हंट कर लेगा। सही है, और मार्केट क्या ही कर लेगा, लिक्विडिटी वगैरह स्वीप कर लेगा CME मॉडल के अंदर। और उसके बाद मार्केट क्या कर लेगा, रिजेक्शन ले लेगा और डाउन डाउन की साइड पे आएगा जब न्यूयॉर्क क्लासिक सेल प्रोफाइल आपके पास बनेगा। और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, जो आपके पास इक्विटी ओपन मॉडल है तो वो आपके पास रिट्रेसमेंट दे देगा। सही है, और रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर जब आपके पास सिल्वर बुलेट ओपन हो जाएगा तो एक तो इक्विटी ओपन मॉडल में भी ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और ट्रेंड डाउन की साइड पे चला जाएगा। और उसके हिसाब से जब सिल्वर बुलेट ओपन हो जाएगा तो सिल्वर बुलेट में कंटिन्यूएशन आ जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सही है, और मार्केट को क्या ही कर लेगा, मार्केट में चाह सा वॉल्यूम लेके आ जाएगा और मार्केट किसी रेंज लो या रेंज हाई को टारगेट कर लेगा, जो कि आपके पास सपोजिट लिक्विडिटी टारगेट होता है। सही है, तो इसी तरीके से न्यूयॉर्क क्लासिक सेल प्रोफाइल बनते हैं और इसी तरीके से मार्केट में काम करते हैं। सिंपल यही चीज़ें का देखो, जब आपके पास CME मॉडल ओपन हो जाएगा तो इसमें स्टॉप लॉसेस वगैरह हट हो जाएगा, लिक्विडिटी वगैरह स्वीप हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर इसमें रिवर्सल आ जाएगा और रिवर्सल आने के बाद इक्विटी ओपन मॉडल में उसकी रिट्रेसमेंट आ जाएगा उसी रिवर्सल की। जिस तरीके से इसी कंडीशन में आपको नज़र आ रही ना, मार्केट ने क्या कर लिया, इधर SMT के जरिए स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया, स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद इधर से रिवर्सल लिया, आपको नीचे की साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और इसके साथ साथ आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी भी दिया। तो उसके बाद मार्केट ने क्या कर लिया, इक्विटी ओपन मॉडल में रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट देने के बाद उधर से सेल की साइड पे आने स्टार्ट कर दिया। और जैसे सिल्वर बुलेट ओपन हुआ तो सिल्वर बुलेट ने क्या कर लिया, ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और मार्केट में चाह सा वॉल्यूम को लेके मार्केट को अच्छा खासा डाउन की साइड पे आए। तो इसी तरीके से आप लोग न्यूयॉर्क क्लासिक सेल प्रोफाइल ट्रेड कर सकते हो और इसी तरीके से ये मार्केट में बनते हैं। अब वो भी आ जाते हैं और मैं आप लोगों को न्यूयॉर्क क्लासिक बाय प्रोफाइल के एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छा खासा क्लियर हो जाए। तो इधर ही फोकस कर लेना। सही है, वो आपके पास न्यूयॉर्क क्लासिक सेल प्रोफाइल था और ये आपके पास न्यूयॉर्क क्लासिक बाय प्रोफाइल है। सही है, और इसी कंडीशन में आप लोगों को नजर आ रहा है सेम मार्केट ने क्या ही कर लिया, सेम मार्केट आया CME मॉडल के टाइम पे। सही है, और मार्केट ने क्या ही कर लिया, PG को पिल कर दिया, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया और इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या ही कर लिया, मार्केट ने इधर ही से ऊपर की साइड पे जाने लग गए। सही है, और जाने लगने के बाद मार्केट ने क्या ही कर लिया, डायरेक्टली इसी ERL को टारगेट कर दिया और बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया। अगर आप लोग इसी 1 आवर स्ट्रक्चर में देख लेती तो इधर ही आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा। सही है, तो CME मॉडल में मार्केट ने क्या कर लिया, मार्केट आए PG को पिल कर दिया, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया और इधर ही से ऊपर की साइड पे जाने लग गया।
इसके साथ साथ मार्केट अपनी की लेवल तक नहीं गया था और मार्केट ने बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया था। तो उसके बाद आपको नज़र आ रही जब आपके पास इक्विटी ओपन मॉडल के टाइम आ गए तो इक्विटी ओपन मॉडल में मार्केट ने क्या कर लिया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। कौन सी लेवल की रिट्रेसमेंट दिया ये अगर आप देख लेते हो, जो H1Q भी आपके पास पड़ा था तो मार्केट ने उसकी रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट क्या ही करेगा अभी सिल्वर बुलेट में, तो इक्विटी ओपन मॉडल में रिट्रेसमेंट भी आ जाएगा और उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा और बाई के साइड पे जाएगा। सही है, उसके बाद मार्केट ने क्या कर लिया, और ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और ऊपर की साइड पे जाने लग गया। और इसके साथ साथ जैसे सिल्वर बुलेट ओपन हुआ तो सिल्वर बुलेट ने मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम लेके आया और मार्केट ने डायरेक्टली क्या ही कर लिया, उसी बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया। और अगर इसी कंडीशन में आपको नज़र आता है तो इसी कंडीशन में क्लियर आपको समझ आ जाएगा। सही है, मार्केट ने क्या कर लिया, CME में APG को पिल कर दिया, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप कर दी और इधर से डायरेक्ट ERL को टारगेट कर लिया। और उसके बाद CME मॉडल इक्विटी ओपन मॉडल में रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट आने के बाद न्यूयॉर्क ने क्या ही कर लिया, ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और डायरेक्टली मार्केट को ऊपर की साइड पे लेके गए। तो इसी तरीके से आपके पास न्यूयॉर्क क्लासिक बाई और सेल प्रोफाइल बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं आज के लिए स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।